We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंदौर से मेघालय पति के साथ हनीमून पर गई सोनम रघुवंशी कहां हैं? 14 दिन बीत चुके हैं लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। खाई से बरामद हुए राजा रघुवंशी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन सोनम अब तक लापता है। इस केस में अब नया एंगल जुड़ गया है और सोनम को किडनैप कर बांग्लादेश ले जाने की आशंका नजर आने लगी है। रिपोर्ट देखिए। घने जंगल के बीच कहां लापता हुई सोनम। क्या बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने कर लिया सोनम को किडनैप? क्या बांग्लादेश में है सोनम रघुवंशी? सोनम की तलाश में एनडीआरएफ ने दिन रात एक कर दिया है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। जंगल से लेकर गहरी खाइयों तक हर तरफ सोनम की तलाश में टीमें खाक छान रही हैं। लेकिन सवाल है कि सोनम को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? आखिर कहां गई सोनम रघुवंशी? इंदौर की सोनम रघुवंशी की तलाश में शिलांग पुलिस चप्पे चप्पे को छान रही है, लेकिन 14 दिन से लापता सोनम का कोई पता नहीं चला है। इंदौर से दिल्ली और शिलांग तक हड़कंप मचा है कि हनीमून पर गई सोनम रघुवंशी के साथ आखिर क्या हुआ। सोनम और राजा रघुवंशी की हनीमून मिस्ट्री गहराती जा रही है। सोनम की तलाश में जुटी जांच एजेंसियों को ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो इस केस में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्यों इस केस में बांग्लादेश का एंगल सामने आया, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि सोनम की तलाश कैसे और कहां हो रही है। चेरापूंजी के पहाड़ों और घने जंगलों से पटी घाटियों में 60 सुरक्षा कर्मियों की टीम सोनम रघुवंशी की तलाश में जुटी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बेहद घना जंगल इस सर्च ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। 2 जून को सोनम के पति राजा रघुवंशी की लाश एक गहरी खाई से बरामद हुई थी। सोनम की तलाश भी इसी खाई के आसपास से शुरू की गई, लेकिन 3 दिन से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद सोनम का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ये सीसीटीवी तस्वीरें 21 मई की रात की है। इन तस्वीरों में जो कपल नजर आ रहा है वो इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी है। 21 मई को ही राजा और सोनम गुवाहाटी से शिलांग पहुंचे और ये तस्वीरें शिलांग के उसी होटल की हैं। मेघालय में सोनम और राजा के गुम होने से पहले की ये आखिरी तस्वीरें हैं। 22 मई की रात सोनम और राजा ने चेरापूंजी के एक होम स्टे में बिताई। 23 मई की सुबह न्यूलीवेड कपल ने होम स्टे से चेकआउट किया और किराए की स्कूटी लेकर निकल गए। कहां गए, किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। 23 मई की दोपहर 2 बजे सोनम और राजा दोनों के फोन बंद हो गए। इससे पहले दोपहर 1:30 बजे सोनम रघुवंशी की अपनी सास से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। लापता होने के 11 दिन बाद राजा रघुवंशी की लाश जिस खाई से बरामद हुई वो चेरापूंजी के होम स्टे से 25 किलोमीटर दूर है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनम की गुमशुदगी के पीछे चेरापूंजी के बाजार में हुआ इस कपल का एक मामूली झगड़ा है। सोनम ने अपनी सास को फोन पर बताया था कि कॉफी शॉप में बेहद घटिया कॉफी की वजह से उनका झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के एंगल से भी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मंगलवार की रात शिलांग में राजा रघुवंशी का शव उनके भाई को सौंपा गया और शुक्रवार को राजा रघुवंशी का इंदौर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए और सभी की जुबान पर कुछ सवाल थे।
स्कूटी गायब हुई तो स्कूटी वाले ने उसकी कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? राजा रघुवंशी की लाश गहरी खाई में क्यों और कैसे मिली? सोनम रघुवंशी अब तक कहां लापता है? 25 दिन पहले जिस घर से राजा रघुवंशी की बारात निकली थी, 25 दिन बाद उसी घर से राजा की अंतिम यात्रा निकली। अब इस केस में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अब भाई के साथ तो जो होना था सो हो गया। वहाँ की सरकार से मुझे ऐसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार ने जो काम करा वो थोड़ा लेट करा है। ये अब जो काम मैं चाहता हूँ वहाँ की सरकार से कि उस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए। कि भाई खो दिया, बहू को खोना चाहते नहीं हम। तो मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अब एक ही मांग है कि सीबीआई बिठाई जाए। पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार खाक छान रही है। खाइयों और जंगलों के बीच ड्रोन से भी सोनम की तलाश की जा रही है। जो मिसिंग फीमेल है उसके बारे में भी वो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी किए हुए हैं। अभी मेरी बात हुई थी तो वो सर्चिंग में ही थे और अभी वहाँ पे उन्होंने एनडीआरएफ की टीम और अपने ही पुलिस की कई टीमें बना करके उसके युद्ध स्तर पे वो सर्चिंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो फीमेल पर्सन के बारे में भी, मिसिंग पर्सन के बारे में भी जल्दी उसका कोई ना कोई क्लू या कोई ना कोई जानकारी सामने आएगी। जिस जगह राजा की लाश मिली वहां से बांग्लादेश और भारत को जोड़ने वाला इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। इस बॉर्डर पर कोई फेंसिंग भी नहीं है और दोनों तरफ से लोग बिना ज्यादा परेशानी के इस पार से उस पार आ जा सकते हैं। 8 मई को मेघालय के ईस्ट खासी जिले के डीएम की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी। इस एडवाइजरी में कहा गया था कि बांग्लादेश की तरफ से लोग घुसपैठ और लूटपाट कर सकते हैं। इस एडवाइजरी के बाद ही अगले 2 महीने के लिए इलाके में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया था। जब राजा और सोनम इस इलाके में पहुंचे तब भी नाइट कर्फ्यू लागू था और अब आशंका गहरा रही है कि सोनम के साथ कहीं बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने कुछ किया तो नहीं, कहीं बांग्लादेशी सोनम को किडनैप कर बांग्लादेश तो नहीं ले गए। ये पीछे बांग्लादेश बॉर्डर भी लगती है तो क्या लग रहा है कि कुछ अंदेशा लग रहा है? क्योंकि लोगों के सुनने वहाँ से आया तो है, तो यहाँ से जो भी कपल आते हैं नए उनको उसमें से लड़कियों को उठा के लिया तो राजा रघुवंशी के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। क्या स्कूटी गहरी खाई में गिरने से वो निशान बने? यदि स्कूटी खाई में गिरी तो राजा की लाश के पास स्कूटी क्यों नहीं मिली और सोनम इस स्कूटी पर क्यों नहीं थी? इन सवालों ने ही इस आशंका को बढ़ा दिया है कि सोनम और राजा के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जघन्य वारदात की और सोनम अब भी जिंदा बांग्लादेश में हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।